बादशाह सरकार गूंगा बहरा सोया हुआ है, बैठा हुआ है। हमारी जान चले जाए बच्चों के पीछे, हम लोग जान देने के लिए तैयार, यहाँ से हटेंगे नहीं। कल बच्चे ओपी चौधरी के घर गए हुए थे, ओपी चौधरी जी एक बार भी निकाल के नहीं देखे। क्या अंधी है सरकार? मेरी बच्ची भी है साथ में और बच्ची को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं आप। छोटी सी बच्ची है। जी सर हम लगभग 35 दिन से बैठे हैं तूता धरना स्थल पे छोटी बच्ची को लेके। सरकार से गुहार में पारा थे तो सरकार सुना थे? सुनी कावा नहीं सुनी, सुना थे कान में भी तेल डाल ले अभी कान में तेल डाल ले। आओ पट्टी बांध गए आँखी में भी। हाँ। पट्टी खुली तब देखी। और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये सड़क पे बैठे हुए हैं। इन्हीं गवर्नमेंट को बहुत मना लिया, मतलब जैसे भगवान को मनाना पड़ता है पूजा पाठ करके, वैसे सरकार को ही मनाना पड़ रहा है। वो चाहते हैं नहीं है कि आदिवासी बच्चे आगे आए, वरना चाहती तो इतने सारे शिक्षक भी शिक्षक है, उनको क्यों निकालती सर? एक टाइम में ये सभी जो हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आज ये बेरोजगार हो गए हैं। और बेरोजगार होने के बाद में सरकार को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, उसके बाद सरकार नहीं मानी है। आप लोग कृपया करके इस जगह को छोड़ दें। आप लोग कृपया करके इस जगह छोड़ दें। आप लोगों ने जो रोड जाम करके रखा है गैर कानूनी है। इस तरह से आप आह्वान बाधित नहीं कर सकते। लगातार आवाज भी दे रही है आप लोग को हटाने के लिए। अब तो यहाँ से हटाने के लिए बोलन देना बोल ही थे भाई। हम जब तक के अपने बच्चों का अधिकार नहीं लेंगे तब तक के हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मतलब 3000 में 70% आए यहाँ पर। उनकी सूद आज तक नहीं ली, 1 महीने तक उस सरकार ने क्यों नहीं ली आज? इस कारण से हम पालक लोग यहाँ पर आके आज हम बैठे हैं। 7 साल तैयारी किए हैं, इतना पढ़ाई किए हैं और नौकरी में आए हैं। सरकारी नौकरी लगना कितना कठिन आप जानती हैं। उसके बावजूद हमको निकाला जा रहा है सर, बिना कोई गलती के। सरकार की गलती की सजा हमको क्यों मिलना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों को लेकर आप देखेंगे, बच्चों को लेकर ये यहाँ पर धरना में बैठ गए हैं, क्योंकि तूता धरना स्थल में इनकी मांग पूरी नहीं हुई। और जब तूता धरना स्थल में इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये अब सड़क पे पहुँच गए हैं। और तेली माता जो तालाब है, जी रोड जिसको कहते हैं, जी रोड के ठीक सामने, जी रोड के ऊपर में ये प्रदर्शन कर रहा है। और वो क्या सरकार है? वो सरकार अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो इस्तीफा दे। वो जो पूर्व सरकार रही तो सरकार ला बैठा है। भूख हड़ताल से वहाँ बेहोश हो रहे हैं, कोई किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, फिर भी वहाँ कोई देखने तक नहीं आता है सर। ये तो पुलिस तो दिखाने के लिए, ये तो सब नौटंकी है। विष्णुदेव साहब डर रहे हैं। कोलीवाड़ा ब्लॉक में जाके सरकार देखे, चांद सितारे में जाके चले गए। धरती को पहले सुधारो सरकार, उसके बाद चांद सितारे पे जाना। 4 साल बचे हैं, 4 साल सरकार राज कर ले, इसके बाद सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। यही बीएड के बच्चे उखाड़ के फेंकेंगे। बीएड सहायक शिक्षक पिछले कई दिनों से अपनी समायोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तेलीबांधा तालाब के ठीक सामने जी रोड में अब परिवार के लोग जो हैं धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर सामने दिखा देता हूँ, इधर पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी दिख जाएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे कितना टाइम हो गया आप लोग को बैठे हुए? इन लोगों को 14 तारीख से बैठे हैं ना। 14 तारीख से तूता मैदान में बैठे हुए हैं। 14 तारीख से बैठे हुए हैं। और सरकार का तब तक कान बंद है अभी तक। जब अगर इन लोगों को निकाल दिया नौकरी से, अगर इन लोग को ये कमेटी बनाना ही था तो निकाले क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब इनके लिए वकील भेजा गया गवर्नमेंट के द्वारा, उस वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने क्या किया? कुछ नहीं दिया। इन्होंने जानबूझ के सरकार ने ऐसे वकील को भेजा जो जवाब नहीं दे सके, या तो उनको बोल दिया गया होगा कि आप चले जाना। हमारे बच्चों की नौकरी गई है, हम लोग को कितना तकलीफ हो रहा है। हम लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से आए दीदी आप? हम बिलासपुर से आए हैं और हमारे पति को हार्ट पेशेंट है वो, फिर भी वो आए हुए हैं यहाँ पे हैं। क्यों? जिसकी बच्चों की नौकरी जाएगी उसको दर्द होगा ना। अभी यहाँ पे पुलिस को आगे कर दिया गया है, क्यों? यहाँ पे कोई जिम्मेदार इंसान क्यों नहीं आ रहा है? लिखित में क्यों नहीं दे रहा है? कल बच्चे ओपी चौधरी के घर गए हुए थे, ओपी चौधरी जी एक बार भी निकाल के नहीं देखे, और बच्चों को ठूस ठूस से उठा के गाड़ी में भर दिया गया। और यहाँ की मैडम लोग, पुलिस वाले बोलते हैं, एसडीएम बोलते हैं कि हम बात करने के लिए बुलाए थे। बात करने के लिए क्या बुलाएंगे? उनको गाड़ी में भर दिया, एक तरफ बैठाते फिर बुलाते तो बात करते ना। उनको गाड़ी में टांग के भर दिया। एक लड़की तो बस से लटक रही थी। ऐसा होता है क्या बच्चों के साथ? जो शिक्षक
मिट्टी का घड़ा जैसे मिट्टी के होते हैं उन बच्चों को बनाते हैं। आज उन शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर लटका हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को कुछ इनका समायोजन करना चाहिए, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना चाहिए था इन लोग को। इनको नौकरी से बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। दीदी यहाँ पे इस जगह में कितना टाइम हो गया बैठे हुए आप लोग? ये अभी हम लोग 11-12 बजे से आए हुए हैं। इसमें हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे की मम्मी हैं। हमारे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। भूपेश सरकार ने ये नौकरी निकाली थी, उनने नॉमिनेशन में उसमें कुछ नहीं दिया गया था कि बीएड बच्चों को ये शिक्षक सहायक शिक्षक की एग्जाम देना है या नहीं देना है। व्यापम से बच्चे इतने कठिन तपस्या करके बच्चे आज नौकरी पाए हैं, तो सरकार की कैसी वो है कि सरकार इनको निकाल सके। अगर एक सरकार ने गलती की है तो दूसरे सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि बच्चों को और गड्ढे में नहीं ढकेलना चाहिए। सरकार नौकरी दी क्या बच्चों को, जो सरकार इनकी नौकरी छीन रही है। ये कोर्ट का फैसला पहले चल रहा था, भूपेश सरकार इसमें लिख देते नोटिफिकेशन में कि इन लोगों को ये बीएड वालों को सहायक शिक्षक का एग्जाम नहीं देना है। उसमें नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा गया था, तो इन लोगों ने बच्चों ने दिए। बच्चों की इसमें क्या गलती है? आज बोल रहे हैं बीएड बच्चे सहायक शिक्षक का नहीं बन सकते हैं, तो इसमें सरकार की गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं। अगर एक सरकार गलती की है तो दूसरे सरकार को इसकी गलतियां सुधारना चाहिए। सरकार को गलतियां सुधारनी चाहिए, और सुधारने की बात लगभग 1 साल पहले से हो रही है। सरकार इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है, कोई बड़ी पहल सरकार के द्वारा की नहीं गई है। एक कमेटी गठित की गई है, उसके अलावा कोई बड़ी कदम नहीं उठाई गई। क्या लगता है सरकार कब तक ये कदम उठाएगी बड़ी? सरकार अपनी मनमानी करते रहे, 4 साल बचे हैं, 4 साल सरकार राज कर ले, इसके बाद सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। यही बीएड के बच्चे उखाड़ के फेंकेंगे, हम लोग खुद फेंकेंगे सरकार को। जितनी मनमानी करना है कर ले वो। यहाँ पे कब तक बैठने वाले? ये रोड है, इस रोड में कब तक बैठेंगे? जब नौकरी तब तक यहीं बैठे रहेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे हम लोग। यहाँ से हटने वाले नहीं है? नहीं हटेंगे सर। हमारी जान चले जाए बच्चों के पीछे, हम लोग जान देने के लिए तैयार, यहाँ से हटेंगे नहीं। बस विनय करने आए हैं। जब हमारी सब्र की घड़ी टूट जाएगी तो फिर अनर्थ भी करने के लिए हम लोग डरेंगे नहीं। निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारे बच्चों की टर्मिनेशन तुरंत वापस ले और बच्चों की सेवा बहाल करे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और जितने भी हमारे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन सब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी वापस कर दे। और ये जब तक मांग हमारी नहीं मानेगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे सर। और भी है, परिवार के लोग हैं, काफी सारे लोग हैं। दीदी आप कहाँ से आए हैं? मैं पाटन से आई हूँ। पाटन, भूपेश बघेल के यहाँ से आप आए हैं? भूपेश बघेल का घर है पाटन, वहाँ से आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे बेटी बेटियों का इसमें गलती क्या है? क्या इसका विज्ञापन गांव के पंच सरपंच द्वारा निकाला गया? नहीं निकाला गया ना। इसको तो शासन निकाले, शासन चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम मात्र छत्तीसगढ़ शासन को जानते हैं। भूपेश बघेल अगर इसका विज्ञापन निकाला तो 2 नियुक्तियां भूपेश बघेल के द्वारा दी गई, मतलब कांग्रेस के द्वारा दी गई, और 2 नियुक्तियां भाजपा के द्वारा दी गई। आज शाह सरकार गूंगा बहरा सोया हुआ है, बैठा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जांजगीर चांपा से, अंबिकापुर से बहुत सी हमारी बेटियां यहाँ धरना स्थल तूता में 1.5 महीने से बैठी हुई है। वहाँ से पैदल आई है, पैदल, कोई ट्रेन कोई बस ना, पूरा पैदल आई हुई है। और आते आते उनको बारिश का भी सामना करना पड़ा, कड़कती ठंड में वो वहाँ बैठी हुई है। बहुत जने का तबीयत खराब हुआ, अभी भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुई है। इनका कोई अनुमान नहीं है उनको। शासन कहता है कि हम कमेटी गठन कर रहे हैं, कमेटी का जो है उसका कब क्या होगा उसको 5 साल बाद देंगे, तब तक हमारे बच्चे भटकते रहे। कमेटी का गठन में क्या हुआ उसका तो रिजल्ट क्या है वो 5 साल बाद दे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों का पेमेंट हर महीना देते रहे। टर्मिनेशन लेटर दिए हैं उनको वापस ले। हम शायद सरकार से यही कहना चाहते हैं, और हमारे बच्चे निर्दोष हैं, शायद सरकार उनसे माफ़ी मांगे, माफ़ी। अभी यहाँ पे इस जगह में कब तक बैठने वाले हैं आप लोग? कब तक बैठेंगे दादा यहाँ पे? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक बैठेंगे। यहाँ से हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे। जान चली जाए फिर नहीं हटेंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा ये तो पुलिस तो दिखाने के लिए, ये तो सब नौटंकी है। विष्णुदेव साहब डर रहे हैं, उनको डर रहे हैं वो, तो इनसे बच्चों से डर रहे हैं। उनको सामने आना चाहिए
नहीं आ सकते, अपने प्रतिनिधि को भेजे। यही जब बच्चे आंदोलन किए थे, विष्णुदेव साय जी और ओपी चौधरी जी इनके धरने में पहुंचे थे और समर्थन दिए थे कि आप लोग हमको वोट दीजिए, हमको जिताइए। जब सरकार कांग्रेस की थी, हाँ, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और आज आपकी सरकार आ गई तो आपने बच्चों को निकाल दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, 2:30 बजे 2 बजे रात को तुम खोल के आतंकवादियों के साथ देते हो, उनके कानून बनाते हो उनके लिए, आतंकवादियों के लिए। ये आतंकवादी हैं क्या बच्चे? इनके लिए नहीं कोई कानून। क्या अंधी है सरकार? अंधे हैं वो सुप्रीम कोर्ट वाले क्या? उनको नहीं दिखता क्या? उनको ये देखना चाहिए कि जब इनका विज्ञापन निकला था, विज्ञापन में ऐसा था क्या कि बीएड वाले इसको नहीं भरेंगे? इनसे इनकी गलती नहीं। इसको सुधारते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट मालूम नहीं क्या देख के आदेश दे दी है। आज ये बच्चे यहाँ बैठे, आज हमारे विष्णुदेव साय जी ये भी नहीं देख सकते क्या? केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी, ये भी नहीं देख सकते क्या? भरोसा है इस सरकार पे आप लोगों को? नहीं भरोसा क्या, अभी कुछ भरोसा नहीं है। अब क्या भरोसा? अगर भरोसा होता, अभी भी उम्मीद हम लोगों का बरकरार है। अंतिम उम्मीद बचा हुआ है कि विष्णुदेव की सरकार हम इन शिक्षकों के साथ गलत नहीं करेगी। हमको भरोसा है सर, भरोसा अभी इसीलिए हम लोग बैठे हैं और शांत बैठे हैं। अभी तक हमने कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है और लेंगे भी नहीं जब तक हमारी मांगे। कानून को अपने हाथ में लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए सर। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन आज हमारे बच्चे जो सड़क में आए हैं उनकी पीड़ा हम ही लोग समझ सकते हैं। जिनके घर में आग लगता है ना सर, उनको पीड़ा होती है, जिनकी नौकरी जाती है उनको पीड़ा होती है। आज हमारे बच्चे क्या हालत में हैं ये हम लोग समझ सकते हैं, पालक लोग। ये लोग नहीं समझेंगे जो बैठे हैं एसी रूम में। तो मैं निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमारे बच्चों की नौकरी वापस करे और पुनः इनकी नौकरी बहाल करे, यही मेरी मांग है सर। यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत से शिक्षक हैं और शिक्षकों के परिवार वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को जाम कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए, और ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये सड़क पे बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कई घंटे हो गए हैं और जी रोड है। इस जगह को मैं दिखा देता हूँ, ये जी रोड है, तेलीबांधा तालाब के ठीक सामने। और ये पूरा जो एक तरफ का रोड है, ये पूरा सड़क जो है अब जाम हो गया है, कई घंटे से जाम है। दीदी से बात करते हैं। दीदी कहाँ से हो आप? सर मैं कांकेर जिला नरहरपुर ब्लॉक से हूँ और हम लोग 35 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। कल हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी सर से मिलने गए थे, लेकिन हमको वहाँ मिलने नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार से हमें अभी तक आश्वासन दिया गया है और न कोई मंत्री या कोई नेता हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे रैली निकाल रहे थे, जिसे बीच में ही रोक दिया गया है। हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? हमारी मांग जो है वो है कि हमारी जो टर्मिनेशन है उसको वापस ले और हमें समायोजित करे जल्द से जल्द। दीदी बच्ची भी है साथ में और बच्ची को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची है। जी सर हम लगभग 35 दिन से बैठे हैं तूता धरना स्थल पे छोटी बच्ची को लेके, और हमारी बच्ची भी संघर्षरत है। मान के चलो हमारे साथ में कई ऐसी माताएं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर बच्चे दिखाई पड़ेंगे। ये बच्चों को लेकर, वो बच्चों को लेकर, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये जो हैं परिवार वाले, बीएड सहायक शिक्षक के परिवार वाले जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, और ये पूरे परिवार जो हैं, जो बीएड सहायक शिक्षक हैं, उनके अलावा उनके परिवार वाले भी सड़क पर बैठ गए हैं। दीदी कहाँ से हंसता है वो? बालोद जिला से। बालोद जिला से हंस कत्ता टाइम ले हंसी? यहाँ यहाँ मन 1 बजे से मन यहाँ पहुँचे हैं, आगे है 1 बजे से। हाँ कैसे ईद बैठना है? हाँ बैठे बरान हमार बेटी मन की नौकरी बचाए कहीं कहा है कैसे? हाँ तो लड़का ये में नौकरी मिली है? हाँ नौकरी मिली से हमार लड़का है। हाँ तो का नौकरी बचाए कहीं हम ना है, सरकार से गुहार में पारत है। तो सरकार सुना थे? सुनी कावा नहीं सुनी, सुना थे कान में भी तेल डाल ले अभी कान में तेल डाल ले। आओ पट्टी बांध गए आँखी में भी। हाँ पट्टी खुली तब देखी। तुम्हार बात ना सरकार सुनती तो अभी तक समायोजन नहीं कर देती इसका। 1.5 महीना ले लइका मना तूता धरना स्थल में तपस्या करा थे। अब हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारा बोले नहीं आए। इसने बोलना है, वो कुछ नहीं बोलना है एक्स्ट्रा। हाँ अब काला बोल बहु हमारा कुछ बोले नहीं आए, समाधान कर दे हमारे बच्चा मन के। बस हमारा नहीं चाहता ना, कुछ नहीं चाहता।
सरकार पर विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है, सरकार पर विश्वास है, आज भी विश्वास है सरकार पर। सरकार पर विश्वास है कि समायोजन सरकार जो है ये कर दी। नहीं करे कवर कई सरकार लो देन लागे और देना पड़ी। हाँ, लोगों को विश्वास है कि सरकार जो है इनकी जो मांगे हैं पूरी कर देगी। लेकिन देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो लोग हैं, आपको बीएड सहायक शिक्षक के जो परिजन हैं, बीएड सहायक शिक्षक के जो लोग हैं वो दिख जाएंगे आपको प्रदर्शन करते हैं। लड़कियां हैं और लड़कियों के सामने काफ़ी सारे लड़के। दीदी कहाँ से हैं आप? मैं कांकेर जिला में थी। कांकेर से। कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम लोग को 35 से 36 दिन हो गया है। 35 से 36 दिन। आज कैसे सड़क जाम करने निकल गए आप लोग? सर हम लोग बहुत मना डाले, गवर्नमेंट को अपने साइड से जितनी कोशिश कर सकते थे कर ली सर। अब आखिरी में इंसान वही करते ना हार के। जैसे मतलब गवर्नमेंट को बहुत मना लिया, मतलब जैसे भगवान को मनाना पड़ता है पूजा पाठ करके, वैसे सरकार को ही मनाना पड़ रहा है। कर डाले सर, उधर से सरगुजा साइड से लोग पैदल आए हैं यहाँ तक कि यहाँ से पूरा कितने दिन से हम लोग हर चीज़ कर डाले। जल सत्याग्रह हो गया, मुंडन हो गया, हवन हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बावजूद भी वो कुछ बोलते ही नहीं हमारी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे आप लोग बैठे हो, यहाँ चक्का जाम कर दिए हो, रोड जाम हो गया है, तो इसको ऐसे करने से सरकार मान जाएगी? अब सर कुछ तो समझेगी हमारी बातों को, हमारी पीड़ाओं को समझेगी। इतनी सारी माताएं बहनें सब बैठी हैं। देखिए पूरे परिवार के लोग हैं, काफ़ी सारी लड़कियां, ये सभी सहायक शिक्षक हैं। एक टाइम में ये सभी जो हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। लेकिन आज ये बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार होने के बाद में सरकार को मनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, उसके बाद सरकार नहीं मानी है। वो कमेटी तो रख दी है सर, लेकिन कुछ अभी तक ना मीटिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है, हम कैसे यकीन करें? हाँ। इधर देखिए हाथ में पट्टी लिए हैं और पट्टी लेकर खड़े हो गए हैं। समायोजन की मांग सुने हर जन, इस प्रकार की नियुक्तों की काल कर्म, ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग पट्टी के माध्यम से सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी जो बीएड सहायक शिक्षक हैं, ये सभी तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बात जब सुनी नहीं गई तो अब सड़क पर आ गए हैं कि तूता धरना स्थल में बैठने से कुछ नहीं होगा। हम यहाँ आ जाते हैं, इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से हैं दीदी आप? जी मैं बस्तर से आई हूँ सर, जहाँ से कहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, वहाँ से मैं मेरा पोस्टिंग है सर दरभा ब्लॉक में। वहाँ मैं दूर दराज के बच्चों को, जहाँ आश्रम है वहाँ से दूर दराज के बच्चे मनाते हैं, पढ़ाती हूँ मैं। ये सरकार, मुझे तो लगता है सरकार चाहती नहीं है कोई प्रगति हो, विकास ही नहीं हो। बच्चे लोग आदिवासी बच्चे हैं सर जो पढ़ते हैं मेरे स्कूल में, वो चाहते हैं नहीं है कि आदिवासी बच्चे आगे आए, वरना चाहती तो इतने सारे शिक्षक बीएड शिक्षक है उनको क्यों निकालती सर? बताइए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समायोजन कर दे, फिर भी सरकार हमारा सुन ही नहीं रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। यहाँ आप लोग तूता धरना स्थल में पिछले 30-35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आ गए हैं। तूता धरना स्थल में 30-35 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे पहुँच गए क्या? जी हम लोग यहीं पे पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना ही वहाँ कोई आता है, ना ही कोई हमारा सुध लेने आता है। भूख हड़ताल में बैठे थे, जल सत्याग्रह किए, अनुनय यात्रा किए हैं, सरगुजा से अनुनय यात्रा किए थे 14 तारीख से, फिर भी वहाँ कोई देखने तक नहीं आता है। भूख हड़ताल से वहाँ बेहोश हो रहे हैं, कोई किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, फिर भी वहाँ कोई देखने तक नहीं आता है। सर ये क्या है? ये सरकार हमारी है ना, तो हमारे लिए क्यों नहीं सुन रही है वो, हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है वो? अब यहाँ पे आप लोग बैठे हो, सड़क जाम कर दी हो, रायपुर की मेन सड़क है, यहाँ पे बैठने से सरकार सुन लेगी समस्या आप लोगों की? उसी आशा से तो आए हैं कि कम से कम यहाँ तो हमारा समायोजन के लिए मांग को सुने वो सरकार। हमारा जो जब वोट मांगना होता है तो हमारे गांव में आते हैं, हमारे दाई मातारी का पाँव पड़ते हैं, तो यहाँ उन्हीं के तो बच्चे आए हैं, गरीब के बच्चे आए हैं, किसान के बच्चे आए हैं, तो वो क्यों नहीं सुन रही है? इतना दिन से बैठे हुए हैं, वहाँ तूता में बैठे हुए थे, कोई ज्यादा तक नहीं है वहाँ देखने तक कि यहाँ के बच्चे कितने, मतलब वहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। सर कम से कम उनका तो सुध लेने के लिए आते। ओपी चौधरी के घर कल हम लोग गए थे, विनती करने गए थे कि कम से कम आइए हमारी बात सुनिए करके, वहाँ से हमको पुलिस बुला के खदेड़ा गया। सर ये कहाँ का न्याय है? वो सरकार जो कहती है कि हम इन युवाओं के लिए हैं, इन युवाओं के मतलब इन बेरोजगार युवाओं को जो है रोजगार देंगे, कहते उन्हीं युवाओं को जो है आज सड़क पे लाके बैठा दिए। क्या का न्याय है सर? सरकार की मंत्री, सरकार के नेता, सरकार के मुख्यमंत्री, इनके ऊपर भरोसा है? अब भरोसा है सर, इसीलिए तो यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं कि वो हमारी बात को सुनेंगे करके।
एक ही नारा, एक ही मांग। ये सभी पिछले कई दिनों से तूता धरना स्थल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तूता धरना स्थल पे इनकी समस्या सुनने कोई पहुंच नहीं रहा था। इस कारण से जो है बीएड सहायक शिक्षक हैं, ये सभी तेलीबांधा तालाब में पहुंच गए हैं, मेन रोड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं पूरी करेगी तब तक इस सड़कों से, इस जगह से हटने वाले नहीं हैं। एक शॉट बना दे रहा हूँ बाधित हो रही है, ज्यादा बाधित हो चुका है। कृपया आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ से सुबह उठ जाइए। आप लोग कृपया करके इस जगह को छोड़ दें, आप लोगों ने जो रोड जाम करके रखा है गैर कानूनी है, इस तरह से आप आवागमन बाधित नहीं कर सकते। कई घंटों से बीएड सहायक शिक्षक पिछले कई घंटों से सड़क पर बैठे हुए हैं और सड़क पर जाम लग गया है। एक प्रकार से कहूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे बड़ी संख्या में बीएड सहायक शिक्षक जो हैं और बीएड सहायक शिक्षक के जो परिवार हैं वो सड़क जाम कर जो बैठे हुए हैं और पुलिस भी यहाँ पे आ गई है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखेंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा, लगातार हाथ में ताली बज रही है और लगातार नारे लग रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। दीदी कहाँ से हो आप? हम लोग चारमा से हैं, कांकेर जिले से। हम अपने बच्चों के नौकरी के लिए आए हैं, उनके नौकरी को वापस कर दे, फिर हम यहाँ रोड में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बैठोगे यहाँ पे रोड में? तो जब तक के हमारे बच्चे की मांग पूरी नहीं होगी तब तक के हम बैठे रहेंगे, पेरेंट्स लोग। पुलिस लगातार आवाज भी दे रही है आप लोग को हटाने के लिए। अब तो यहाँ से हटाने के लिए बोलन देना बोल ही थे भाई। हम जब तक के अपने बच्चों का अधिकार नहीं लेंगे तब तक के हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मतलब जब तक सरकार है समायोजन नहीं करी तब तक बैठे रहेंगे। अभी कहा लगाते 1.5 महीना हो गया मैं तूता धरना स्थल में बैठे, 1.5 महीना में सरकार नहीं सुनी से तो बैठे से तुम्हारा सुन ली सरकार? खबर नहीं सुनी, हमार बनाए हुए सरकार तो बोला सुनेल पढ़ी, खबर नहीं सुनी। हम लोग बनाए हैं उसको सरकार। ऐसे ही ये गंदगी चीज ऐसे करेगी हमारे बच्चों के साथ करके बोला सरकार बना हन का कैसे? आज ओकर जगह में कुछ सुविधा नहीं है, ऐसे जगह में हमारे बच्चों को बिठा दिए हैं और वो कहते हैं बच्चे का हम सुरक्षा कर रहे हैं, महिलाएं का सुरक्षा कर रहे हैं करके बोल रहे हैं। क्या सुरक्षा कर रहे हैं? हमारे बच्चे के साथ ऐसे हरकत कर रहे हैं, आज उनके पेरेंट्स के साथ भी ऐसे कर रहे हैं। आज हमारे बात को नहीं सुन रहे हैं तो फिर वो क्या सरकार है? वो सरकार अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो इस्तीफा दे। वो जो पूर्व सरकार रही तो सरकार ला बैठा है, हम वही चाहते हैं सरकार से। सरकार बेकार सरकार है। ये हमको 1,000 दे करके लोभी कर रहा है। हमको उसका 1,000 पैसा भी नहीं चाहिए और वो चाहेगा तो हम उसको 1,000 हर महीने हम देंगे। हाँ, के पैसा भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन हमारा बच्चों का अधिकार चाहिए। देखो इधर जो है लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट सुन लीजिए आप, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है और इधर आवाज़ आपको सुनाई देगी, उसका भी आवाज़ सुन लीजिए। किस प्रकार से जैसे कि उधर अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस अनाउंसमेंट हटाने का अपील कर रही है और यहाँ पे जो लोग हैं प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है सरकार।
यहाँ पे बैठ के रोड को बाधित करना गैर कानूनी है। आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आप बैंक से होकर रोड छोड़ दें। बच्चे का जैसे ही पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है तो इधर लोगों की भी आवाज़ बुलंद हो जा रही है। परिवार के लोग हैं। भैया इधर आगे आ जाइए ना, आपसे बातचीत कर लेंगे। कहाँ से हो आप? मैं कांकेर जिला से हूँ, ब्लॉक चारमा से। मेरी बहन आज ड्यूटी करती कोलीबड़म कर रही है, जहाँ ऐसा जगह है जहाँ पर वो जंगल क्षेत्र है। मैं गया हूँ वहाँ छोड़ने। ये ऐसा जगह है जहाँ पे महिलाओं को जाने के लिए क्या, यदि उस नेता को भी जाने के लिए 1000 फोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर, ऐसा स्थिति है। इस जगह पर जाकर मेरी बहन ने आज वहाँ पर जॉब का 1 साल से वहाँ पर अपना सेवा दिया है, उसके बाद आज सेवा को रद्द कर रहे हैं। या कहाँ की बात करती है? महिलाएं की सुरक्षा की बात करती है, महिला के सम्मान की बात करती है सरकार। तो कहाँ गई आज हमारी महिलाएं? आज 70% लोग ऐसे शिक्षक बन के हमारी महिलाएं आई हैं यहाँ पर। 3000 में 70% आए यहाँ पर। उनकी सूद आज तक नहीं ली, 1 महीने तक उस सरकार ने क्यों नहीं ली आज? इस कारण से हम पालक लोग यहाँ पर आके आज हम बैठे हैं, क्योंकि आज उनको सुना नहीं है कि हमारी बच्चों की सेवा सुरक्षा करे, उसकी जिंदगी सुरक्षित करे। आगे चल के आगे हमारे परिवार क्या करेंगे? मैं किसानी करता हूँ, आज मेरी किसानी से उसको बाल पोस के बड़ा करके आज मैंने उसको नौकरी लगवाया है। 17 साल से त्याग करके बाहर पढ़ाई उसको, तब जाके वो आज नौकरी लगी। उसके बाद आज ये सरकार हमें क्या सुना रही है और क्या दे रही है? हमें सम्मान की बात करती है। भाई आदिवासी एक गोड़ का बच्चा हूँ और मैं किसानी करता हूँ। मेरी ये सूट बूट सरकार देख रही होगी, लेकिन इसमें सुविधा की वजह से पहन के आया हूँ। लेकिन मैं एक शुद्ध किसान घर की हूँ। आज किसानी करके मेरे बच्चे को जब पैसा का जरूरत नहीं था, कर्जा लेके या ब्याज में ले लेके उसको मैं बाहर पढ़ाया, B.Ed कराया। आज वो मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद आज वो प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। ऐसा कैसा कानून बना रहा है? मेरी बच्ची ने एक साल से अतिथि शिक्षक में रहकर मेरे गांव में उसको शिक्षा दी है। वहाँ के बच्चे आज एकलव्य में 3 लोग सिलेक्शन होके गए हैं। आज उसकी गुणवत्ता कहाँ चली गई? ये सरकार बोलती है क्या गुणवत्ता नहीं आती? हमारे बच्चे ने गुणवत्ता लाई है वहाँ पे। हाँ, हमारे बच्चे ने वहाँ पे गुणवत्ता लाई है। और जिस जगह पर अभी बच्चे 5-6 लोग जाते थे, मेरे बहन ने जाके वहाँ पे जाकर अभी वहाँ का सूद ले 26 बच्चे वहाँ पर एडमिशन लिए हैं। 26 बच्चे वो आदिवासी क्षेत्र में जाके। हाँ, आदिवासी क्षेत्र में जाके मैं बोलता हूँ उस कोलीबड़ा ब्लॉक में जाके सरकार देखे, चांद सितारे में जाके चले गए। धरती को पहले सुधारो सरकार, उसके बाद चांद सितारे पे जाना। मैं ये बोल रहा हूँ सरकार को, उस बस्तर में घुस के देखे कि क्या विकास हुआ है। आज हमारे बच्चे ने वहाँ सेवा दी है 1.5 साल से वहाँ पे। उसकी सेवा को सुरक्षित करे तब हम जाएंगे। हमारी बनाई हुई जनता सरकार हमें क्या समझ रही है? आज हम खून पसीने से आज हमने उसको पढ़ा लिखा कर आज हमने इतना बड़ा काबिल बनाया है और उसी से हम भविष्य देख रहे हैं। आज उसकी उम्र 30 साल है। मैं उसकी शादी के लिए सोच रहा हूँ। मैं कल कहाँ से करूँगा? कहाँ से शादी कर पाऊंगा? मेरे किसानी में क्या मिलता है? किसानी में मात्र पेट भराता हूँ दुनिया को सर। लेकिन एक है, नौकरी यदि आज मेरा भी रहता, आज मेरा परिवार अलग रहता। लेकिन मैं आज सोच के मेरे बहन को पढ़ाया। मैं 5-6 बहन थे, उसमें मैं एक भाई हूँ। मेरा 5 बहन थे। आज वो पिता को पूछना 4-5 बहन 55 बेटियों को ब्याह करने में कितना खर्च लगता है। आज उस सीएम को पूछना। आज उनकी उम्र 80 साल है और मेरी माँ भी आई है। ये देख, ये मेरी माँ आई है, मैं उसका भाई हूँ। और मेरे पिताजी घर में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो उसको भी लेके आता। मेरा बच्चा अभी 3 माह का है, उसको भी लेके आता, लेकिन मजबूरी के कारण मैं नहीं आया। लेकिन आज आके मैं उस सरकार को सुनाना चाहता हूँ। मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि हम गरीब का दिल में कितना बड़ा खून बहता पसीना हो, और हम पसीने से इस देश को हम अन्न खिलाते हैं। और क्या खाता है और क्या खा के निर्णय लिया। जब वो ज्वाइनिंग लेटर दिया तो उस समय समझ नहीं था कि इनका प्राथमिक में कहाँ इनका शिक्षक नहीं बन सकते। वो निर्णय लेने वाले एनसीटी बोलते हैं क्या? वो निर्णय वाले कहाँ गए हैं? आज उनकी पद आज गरिमा वहाँ पर बनी हुई है और हमारे बच्चों का गलती नहीं है और उसको पद से निकाल रहा है।
है। उस कमेटी बैठा के ही तो उसमें निर्णय लेके उसको प्रमाणित करके उसका डॉक्यूमेंट को पूरा प्रमाणित करके उसको जॉब में लगाए क्या है। तो आज वो सरकार कहाँ गई? उस अधिकारी को पूछे, उस अधिकारी को पूछे, हमारे बच्चों को क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? 135 दिन हो गए लगभग, 35 दिनों से जो बच्चे हैं तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, 35 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ सरकार की आंख नहीं खुली, सरकार के मंत्रियों को दिखाई नहीं दिया या सुनाई नहीं दिया। आप लोग सड़क में आज बैठ गए हैं परिवार सहित, बच्चे सहित। क्या सड़क में बैठने से सरकार के वो मंत्री जिनको 35 दिनों के प्रदर्शन को दिखाई नहीं दिया, 35 दिनों का जो प्रदर्शन वो सुनाई नहीं दिया, तो सड़क में बैठने से आज दिखाई देगा उनको? बिल्कुल सर, हम आवाज अपनी ऊंचा करेंगे। जब तक कोई चीज प्रभावित नहीं होता किसी को पता नहीं चलता। आप धरना स्थल कहाँ बनाए हो जहाँ पर एक चींटी नहीं जा सकती? मैं बोल रहा हूँ उस धरने स्थल पर एक चींटी नहीं जा सकती, और किसको संदेश मिलेगा? आज गांव में पता चलता है हमारे बच्चे को कोर्ट से बाहर निकाल दिया है, नौकरी से। ऐसे सुन रहे हैं आप, न्यूज वाले हो और पत्रकार वाले हो, इसको कोने कोने तक पहुंचाइए कि क्या गलत हो रहा है क्या सही। इसमें सूचनाएं यदि गांव में सही पहुंचती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यदि इस जानकारी को दुनिया कोने कोने तक जानेगी, पूरी जनता बाहर निकलेगी। आज कर्मचारी लोग भी निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये गलत फहमी फैला रहा है। इनका सोशल मीडिया को भी बंद कर रहा है, इनके जो भी नेटवर्क सुविधा है उसको बंद कर रहे हैं वहाँ पर। और वो जो रह रहे हैं वहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा है न खाने पीने की सुविधा नहीं है। और महिलाओं की बात करती है तो महिलाएं की क्या सुरक्षा हो रही है वहाँ पर? बताइए, यहाँ पर क्या सुरक्षित हो रही है उसके धरना स्थल पर? आज तो इतने मीडिया वाले आए, इतने सब कुछ आ रहे हैं, क्योंकि रोड जाम हुआ, रोड प्रभावित हुआ। क्योंकि कोई चीज प्रभावित होगा तब नेता की आँख खुलती है। कब तक यहाँ पे बैठने वाले हैं आप लोग? हम जब तक हमें निर्णय नहीं मिलेगा हम अभी बैठे ही रहेंगे। हमारे बच्चों का सेवा को सुरक्षित करें, और वो जो राजनेता हम चुने जो हमको बोले यहाँ पर आकर हम पालक को स्वस्थ करें, तभी हम जाके यहाँ पर हटेंगे। हाँ, तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो अन्यथा हम यहाँ नहीं हटेंगे। तो यहाँ से हट जाइए, लेकिन ये जो लोग हैं ये हटने वाले नहीं हैं। इनका सीधा और साफ कहना है कि जब तक सरकार समायोजन नहीं करती तब तक ये हटेंगे नहीं। और भी लोग हैं, बच्चे हैं, मैं आगे चला जाऊँ, जगह दे दो। इन लोगों से ही बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कब तक हटोगे आप लोग यहाँ से? सर, जब तक हमको आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हम नहीं हटेंगे। चाहे 1 दिन लगे या 2 दिन चले, 1 सप्ताह लगे, हम यही रहेंगे। हमको एक ठोस आश्वासन चाहिए, हमारी नौकरी सुरक्षित करें, तभी हम यहाँ से हटेंगे सर, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। जान दे दोगे? जान दे देंगे सर। हमारा आत्मसम्मान जा रहा है सर। हम मेरिट में आके नौकरी पाए हैं, मैंने खुद ने 90 नंबर लाया है और मैं नौकरी में हूँ। अब मेरे को निकालेंगे तो दुख नहीं लगेगा सर। 7 साल तैयारी किए हैं, इतना पढ़ाई किए हैं और नौकरी में आए हैं। सरकारी नौकरी लगना कितना कठिन आप जानती हैं। उसके बावजूद हमको निकाला जा रहा है सर, बिना कोई गलती के। सरकार की गलती की सजा हमको क्यों मिलना चाहिए? केंद्र में इनकी सरकार थी, तब इन्होंने गजट लाया, और वो सब गलती से हमको दे रहे हैं। तो हम सर यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित किया जाए, नहीं तो 2900 लोग हैं और अपनी जान भी दे सकते हैं। देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हैं और हाथों में तिरंगा लेकर इस जगह में जो टूटा धरना स्थल में जो बैठे हुए थे, टूटा धरना स्थल को छोड़कर अब सड़क पर आ गए हैं। मरीन ड्राइव देवी माता तालाब के सामने धरना दे रहे हैं। टूटा धरना स्थल में मांग पूरा नहीं हुआ, अब यहाँ पे बैठ गए। हाँ सर, वहाँ इसीलिए बैठे हैं। कोई सुनने ही नहीं आता सर हमारी मांग। 40 दिन से बैठे हैं, 350 किलोमीटर दूर सरगुजा से पैदल आके हमने सरकार से हमने विनती की कि हमारी बात सुनो। हमारी बात हमने वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के बंगले पे भी गए थे, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार मैंने आज तक नहीं देखी, जो कम से कम उठ के सामने आके मिल तो ले, बात तो कर ले, कुछ तो बोले। पुलिस के द्वारा हमको उठा दिया जाता है, हमसे बात तक नहीं करती सरकार। मजबूरन हमें तूता को छोड़कर यहाँ अपनी बातों को रखने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ा है। भाई 35 दिनों से आप लोग टूटा धरना स्थल प्रदर्शन कर रहे हो। 35 दिनों से इन नेताओं का आंख नहीं खुला, इन नेताओं के कान तक बात नहीं पहुंची आपकी। क्या यहाँ पे बैठने से सरकार सुन लेगी, या सरकार आप लोग का समायोजन यहाँ बैठने से कर पाएगी? सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है सर। अब ये हमारा एक मजबूरी है यहाँ पर बैठना की। छत्तीसगढ़ सरकार के होते हुए भी हम लोग को यहाँ पर बैठना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं यहीं ज़मीन पर बैठे हैं, कोई खा नहीं रहा है, रात भर सो नहीं रहे हैं। तो हमसे एक गुजारिश है, सरकार पे भरोसा है, कमेटी बंद करे कहना, जल्दी से हमारा समायोजन करे, हमारी जीविका को बहाल करे। हमारी माताएं बहनें सामने बैठी हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पुलिस कह रही है कि रोड से उठ जाओ,
नेता मंत्री जब गुजरता है तो उनके लिए रोड खाली करवाया जाता है, बाकायदा जगह बनाया जाता है, लेकिन हम लोग रोड पे बैठे हैं तो हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग रोड से उठ जाओ। काहे उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी होगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे सर। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ बैठे रहना है, इनका कहना है। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों को लेकर आप देखेंगे, बच्चों को लेकर ये यहाँ पर धरना में बैठ गए हैं, क्योंकि तूता धरना स्थल में इनकी मांग पूरी नहीं हुई। और जब तूता धरना स्थल में इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये अब सड़क पे पहुँच गए हैं। और तेली माता जो तालाब है, जी रोड जिसको कहते हैं, जी रोड के ठीक सामने, जी रोड के ऊपर में ये प्रदर्शन कर रहा है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक सरकार हमारी कुछ सुन नहीं लेती, जब तक समायोजन नहीं हो जाता, तब तक हम यहीं पर ऐसे ही बैठे रहेंगे, तब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन पुलिस का भी लगातार अपील कर रही है कि यहाँ से हटा जाए, लेकिन इनका पुलिस का भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक समायोजन नहीं करेगी तब तक हम इसी जगह बैठे रहेंगे। नौकरी चाहिए, समायोजन चाहिए।